हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। H2S2O8 में उपस्थित दो सल्फर परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था है -6 +6 -2 -4। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। जिसमें हमसे प्रश्न में H2S2O8 में सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें S2 परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस यौगिक की संरचना का निर्माण करेंगे। तो इसकी अगर हम संरचना यदि हम इसकी देखेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर H2 है और O8 है। तो ये एक S हो गया, ये इसके साथ एक ऑक्सीजन इधर लग गया, 2 ऑक्सीजन और इसके साथ H। उसी प्रकार हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ लग गया, तथा यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा सल्फर है, इसमें ये एक ऑक्सीजन, ये इसके साथ H, ये ऑक्सीजन और ये लिंकेज। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तथा 2 सल्फर परमाणु हमारे पास उपस्थित हैं। अब ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए सल्फर परमाणु के हमारे पास सल्फर को याद नहीं है, तो सबसे पहले यदि हम अन्य सभी जो उस पर परमाणु लगे हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या वहां पर लिख दें तो जो है हम सल्फर की परमाणु जो संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम देखें इस सल्फर के लिए, पहले वाले सल्फर के लिए देखें, यदि इस सल्फर के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 बंध बनाता है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 2 होगी। उसी प्रकार इसकी भी संख्या 2 होगी, तो ये 2 संख्या यहाँ -2 होगी। तो सल्फर के लिए यहाँ पर प्लस का 2, इसी कारण इस -2 के कारण यहाँ पर प्लस का 2 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होगी। उसी प्रकार यदि हम बात करें इस वाले ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर इसके लिए प्लस की 1 हो जाएगी, तथा इस ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी -1 होगा, उस कारण यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। अब यदि हम हमारे सल्फर पर कुल आवेश ज्ञात करें तो 2, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हमें देखो 2 प्लस के 2 प्लस का 1 फिर प्लस के 2 फिर प्लस का 1 हमें यहाँ पर दिया गया। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, इस पर कितना हमें ऑक्सीकरण संख्या दी गई है, 6 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर इस सल्फर के पास मौजूद है। इस वाले सल्फर के पास अगर हम देखें तो प्लस के 6 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर मौजूद है। और इसी प्रकार की संरचना हमें हमारी दूसरी जो है साइड है वहां पर देखने को मिलेगी। इस वाली साइड में यदि हम देखें तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके पास -2 चार्ज होगा, इसके पास -2 होगा तो इसके पास +2 होगा, इसके पास -1 होगा, -1 होगा तो इसके पास +1 और +1 होगा। तो इसके पास भी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है +2 +1 +2 और +1, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी आवेश कितना होगा, +6 ही होगा। तो ऑक्सीजन संख्या इस वाले सल्फर के ऊपर भी कितनी होगी, प्लस की 6 ही होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2 सल्फर परमाणु थे, तो दोनों पर अलग अलग ही बताना था हमें, तो दोनों पर ही क्या हो रही है, सेम हो रही है, दोनों पर ही क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर यहाँ पर ये पूछता कि दोनों सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का योग क्या है, तो हम इस 6 और इस 6 को प्लस करके 12 लिख सकते थे, परंतु ये हमसे ना तो पूछा गया, नहीं विकल्प में मौजूद है, इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प बी होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।